नमस्कार दोस्तों ईपीएफ की साइट्स पर समय समय पर नए नए सर्कुलर जारी किए जाते हैं जिसके द्वारा आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। तो अब तक का जो सबसे बेस्ट अपडेट हुआ है वो मेरी नज़र में आपको पता चल जाएगा कि जो अब तक का क्या था, हमारी जो पेंशन दी जाती थी, अगर आपकी पेंशन 179 डेज की होती थी, मतलब 180 दिन से कम की होती थी या 6 महीने कह लो उससे कम होती थी, तो आपको पेंशन नहीं दी जाती थी। आपकी पेंशन को जीरो काउंट किया जाता था। अगर आपकी पेंशन 181 दिन की हुआ करती थी तो आपको 1 साल तक के पेंशन दिया करते थे। अब इनमें बात आती है फ्रेंड्स, जिनकी 6 महीने से कम की जॉब की है, मतलब 180 दिन से कम की जॉब की होती थी, उनके लिए पेंशन नहीं दी जाती थी, वो गवर्नमेंट के खाते में ही जमा रह जाती थी। सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट दिया है कि अब आपके लिए 1 महीने से लेके ऊपर तक की पेंशन दी जाया करेगी। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रूफ के तौर पर कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सर्कुलर आपको कहाँ जारी किया है और कब से ये आपको फायदा मिल सकता है। जिन फ्रेंड्स का अब तक का पेंशन का पैसा छूट जाता था तो अब उनका पैसा निकल जाया करेगा। तो इसी अपडेट के लिए बात करते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए आगे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेबल डी होती है। टेबल डी के अकॉर्डिंग ही आपकी पेंशन दी जाती थी। पहले क्या होता था, अगर आप टेबल डी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी ईयर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन दी जाती थी। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल डी है और जिसको पैरा 14 बोलते हैं, पैरा 14 बोलते हैं। ये जो लाई गई थी ईपीएस 95 में लाई गई थी, ये स्कीम लाई गई और 2014 में ये लागू कर दी गई थी। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता था, हमारी अगर आपकी सर्विस होगी वो 1 साल तक की होगी तो आपको जो पेंशन का पैसा मिलेगा वो आपका 1.02 से मल्टीप्लाई करके दिया जाता था। ये कौन सी सैलरी होती थी, आपकी बेसिक सैलरी का लास्ट टाइम का कंट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। अगर आपकी सर्विस 2 साल की होगी तो इस टाइप से आपको दिया करेंगे। अगर आपकी सर्विस 9 साल की हुआ करती थी तो आपको 9.33 से मल्टीप्लाई करके लास्ट बेसिक सैलरी का आपका पेंशन का पैसा दिया जाता था। इसी के बेस पर हम कैलकुलेट करते थे, कौन, पीएफ के साइड से। ठीक है, अगर किसी की जॉब 9.5 साल से ऊपर हो जाती है तो 9.5 साल से ऊपर होने के बाद आपको पता है वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाती है। वो टेबल डी के बाद निकलेगी, 50 साल के बाद निकाल सकते हैं। अब इसी को पैरा को इन्होंने नए सर्कुलर में अपडेट किया है कि आप इसको 1 महीने की सर्विस होने पर भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं। तो ये आप सर्कुलर कहाँ से देख सकते हैं, इस सर्कुलर को देखने के लिए आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाई इन टेबल डी अंडर ईपीएस 95 फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ द पैरा 14 ऑफ द स्कीम। आपको इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सर्कुलर ओपन हो जाएगा। इस सर्कुलर के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मॉडिफिकेशन किया गया है, अपडेट किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इनका कि मॉडिफिकेशन इन टेबल डी अंडर ईपीएस 95, मतलब जो टेबल डी थी कौन सी वाली उन्हें बताई पहले आपके लिए, उसमें मॉडिफाई कर दिया गया है। नीचे इसको हम देख लेते हैं। मेन बात पर हम बात करेंगे, इसके लिए ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट के लिए नहीं। यहाँ देखा गया है सेवा के महीने। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पास क्या था, सर्विस ऑफ ईयर, मतलब जो हमारी सर्विस दी जाती थी पेंशन की वो सिर्फ साल में ही काउंट होती थी। अगर आपकी 6 साल से कम की सर्विस है तो आपको पेंशन नहीं दी जाती थी। अगर आपकी सर्विस 181 दिन की हुआ करती थी, 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हुआ करती थी, तो आपको 1 साल तक के बराबर पेंशन दी जाती थी। यहाँ पे पेंशन के लिए दी है, सर्विस ईयर में दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दी है हमारी महीने में, मतलब अगर आपका 1 महीने का भी जॉब होगी तो आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाया करेगा 0.8 से। अगर आपका 2 महीना हुआ करेगी तो 0.17, 3 महीने की होगी तो 0.15। इसी टाइप से इन्होंने पूरे मंथ की टेबल बना के दी है। आप इस सर्कुलर को खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम का नाम है ईपीएफ मनोज ज्ञान, आप उसको फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट्स मिलेगा आपको मिल जाएंगे। अगर आप खुद भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसके लिए कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपने गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके यहाँ टाइप करेंगे ईपीएफ सर्कुलर्स। आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ईपीएफ सर्कुलर्स आपको इस टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेबल 8 मतलब 80, यहाँ पे लिखा है मॉडिफिकेशन टेबल डी अंडर। आपको इसको खुद से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी सभी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, सभी पीएफ मेंबर्स के लिए पता होनी चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ये वीडियो को अपने सारे पीएफ मेंबर्स हैं, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको सेंड कर दीजिए। या कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 महीने ही जॉब की थी, अब वो जॉब नहीं करते, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अब पैसा निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं ये सर्विस है वो कब से लागू हो जाएगी। ये अभी श्रम मंत्रालय की तरफ से एक
सर्कुलर जारी किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए। ये सर्कुलर है, अभी ये सर्विस में नहीं आया है, जल्द ही 1 या 2 महीने में ये सर्कुलर सभी पीएफ ऑफिस को सेंड कर दिया जाएगा, उनको अपडेट कर दिया जाएगा और जल्द ही ये इसके द्वारा आप अपने 1 महीने का भी पीएफ पेंशन से निकाल पाएंगे। तो ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के लिए जिससे जानकारी पहुंच सके। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टाइप का तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमें फॉलो करके बात कर लीजिए, हम आपको प्रॉब्लम पर डिटेल में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें पेज को फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।